जो आपका बेसिक है, मतलब डेफ जो भरते हैं आपने डिटेल, कहाँ से इंजीनियरिंग किया, कहाँ से आपने बीटेक किया और कहाँ से आपने इंटरमीडिएट और 10th किया, बस उस पर फोकस कीजिए। मुझे लगता है 2 या 3 साल मैक्सिमम है। 2 साल में आप अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, मिरर के सामने बात कीजिए, इंटरव्यू में 4-5 लोगों को बैठा के उनके सामने बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बोलिए। देखिए, मेरा जॉब बाहर है और मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, तो कोचिंग की थी कोई सवाल ही नहीं आता है। ये मेरा पूरा सेल्फ स्टडी है। देखिए, मुझे तो काफ़ी खुशनुमा माहौल लगा, क्योंकि वो लोग मेरे जॉब को देख के काफ़ी खुश थे। क्या सर्विस प्रायोरिटी क्या है? मैं बोला सर डीएसपी, बिहार पुलिस सेवा में आना चाहता हूँ। देखिए, बीपीएससी एक बहुत बड़ी आयोग है और एक एग्ज़ाम पे कुछ दाग लगने से आप बीपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। 66वां बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। ऐसे में देखिए, छात्रों के मन में लगातार सवाल चल रहा होगा किस तरीके के सवाल आते हैं बीपीएससी के इंटरव्यू में, किस तरीके से तैयारी किया जाए, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इसको वीडियो देखना ज़रूर चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए 66वां के जो इंटरव्यू चल रहा था अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम हुआ आपका? गुड आफ्टरनून टू यू। मनीष कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं बाहर जॉब करता हूँ, रहने वाला रोहतास डिस्ट्रिक्ट सासाराम का हूँ। और कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं पीएससी में जॉब करता हूँ, नवरत्ना कंपनी में। अच्छा, नवरत्न कंपनी में जॉब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सोचा कि अपने राज्य बिहार में आकर के सेवा देना चाहिए बिहार में, क्या? देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ जी। और इंजीनियर का जो सोच होता है एक बहुत ही रैशनल, एनालिटिकल और लॉजिकल सोच होता है। जी। तो इतने दिनों तक मैं बाहर जॉब किया, अगर मुझे बिहार आने का मौका मिले तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि बीपीएससी में सेलेक्ट हूँ और यहाँ मैं जॉब करूँ। इंटरव्यू हो गया आपका? हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लगा इंटरव्यू दे करके? देखिए, मुझे तो काफ़ी मतलब अच्छा माहौल लगा, खुशनुमा था। और मैं यही लोगों को कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कूल रहें, कूल माइंड रहें, और जो आपका बेसिक है, मतलब डेफ जो भरते हैं आपने डिटेल, कहाँ से इंजीनियरिंग किया, कहाँ से आपने बीटेक किया और कहाँ से आपने इंटरमीडिएट और 10th किया, बस उस पर फोकस कीजिए। उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और ऑप्शनल से अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं आपसे शुरुआती से सवाल करना चाहूँ, क्योंकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी किया था, कितने साल लगे आपको तैयारी करने में, और आज आप मेंस और पीटी क्लियर करके आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कितने दिनों का गैप था और फिर क्या कुछ आपके सामने बाधाएं आई अभी तक में? सबसे पहले शुरुआती से बताइए कि आप कहाँ से पढ़े हैं और फिर कितने सालों तक आपने बीपीएससी का तैयारी किया है? देखिए, मैं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस कॉलेज पटना से किया हूँ जी। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने बीआईटी सिंदरी से किया जी। और इंजीनियरिंग करने के बाद सेम ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी पीएसयू में। जी। तो सबसे बड़ी बात कि पीएसयू के लिए एलिजिबल ही मैं हुआ जॉब के 4-5 सालों के बाद। जी। जो क्योंकि फॉर्म रेगुलर आती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उसके बाद टाइम लगा, तो मुझे लगता है 2 या 3 साल मैक्सिमम है। 2 साल में आप अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपकी जो गहन चिंता शक्ति जिसको बोला जाता है, वो आप में आ जाएगा। फिर आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे। मेरा यही लगता है मानना। कितने बार में आपने एग्ज़ाम, कितने साल से लगातार दे रहे हैं, फिर पहली बार एग्ज़ाम है ये मेरा थर्ड है। थर्ड बार एग्ज़ाम दिया? हाँ है जी। मतलब दोनों निकल गया। फिर इंटरव्यू, ये बताइए कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, वो उनको भी डर लगता है कि हो सकता है कि पैनिक हो बाहर में, अंदर में क्या कुछ पूछा जाता है, कैसा माहौल रहता है, तमाम चीज़ें बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो इंटर करने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कब किया। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन करने के बाद कोई गैप है, मतलब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे फोकस कर लीजिए और उसको थोड़ा लॉजिकल आंसर तैयार कीजिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आप मतलब रियली कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम में दिए तैयारी कर रहे हैं। बात घुमा दीजिएगा तो फंस जाइएगा। हाँ, बस। और जिस चीज़ में आप नहीं जानते ऑनेस्टली बोल दीजिए, सॉरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस सब्जेक्ट से तैयारी आपने किया था बीपीएससी का? मैं एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, उसी से मैं एग्जाम। किस सब्जेक्ट पे क्या क्या चीज़ों पे इस कमांड होनी चाहिए जिसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, फिर सवाल का जवाब दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बेसिक कहूँगा कि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, मिरर के सामने बात कीजिए, इंटरव्यू में 4-5 लोगों को बैठा के उनके सामने बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बोलिए, सबसे बड़ी बात। जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। हाँ,
क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो चीज़ों को रिलेट करके उसको इलेबोरेट करेंगे तो लगेगा कि इधर उधर से तोल मोल करके घुमा फिरा के जवाब दे रहा है, मतलब टू द फैक्ट आंसर देना है। आजकल मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल गए हैं जो कि बीपीएससी के यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। क्या आप कोचिंग संस्थान से पढ़ करके तैयारी किया है या फिर खुद से आपने सेल्फ स्टडी किया है, क्योंकि आप इस दरमियान जॉब भी कर रहे हैं? देखिए मेरा जॉब बाहर है और मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, जी। तो कोचिंग की थी कोई सवाल ही नहीं आता है। जी। ये मेरा पूरा सेल्फ स्टडी है और उसी से मैं तैयार किया हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन पे अवेलेबल होती है, जैसे अनअकैडमी की क्लासेज है, तो वो सब मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि उससे आपको एक जॉब करने के साथ साथ फैक्ट को समझने में कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ। इंटरव्यू को आप दे करके निकले हैं, समझ के निकले हैं, किस तरीके से इंटरव्यू को टैकल किया जाए और क्या चीज़ें अपनाई जा सकती है जो अंदर में जाकर के कोई आपको घबराहट ना हो, हड़बड़ाहट ना हो, क्या कर सकते हैं जो भी इंटरव्यू देने वाले होंगे? घबराहट हो रही है तो रामदेव बाबा जी का अनुलोम विलोम कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है। घबराहट हो रही है तो अनुलोम विलोम करके जाइए ताकि वहाँ पे आपको आसानी हो सके। डीप ब्रेथ और लोग छोड़ सकते हैं, इस तरीके का आप कह रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट थोड़ा कर लीजिए, हाँ। कर लीजिए थोड़ा, मतलब ये होगा। इंटरव्यू राउंड कितने दिन तक चलेगा अभी ये? मुझे लगता है 1 महीने का ये प्रोग्राम है। 1 महीने का प्रोग्राम हाँ है। जी, हाँ जी। इस दरमियान क्या लगा आपको इंटरव्यू देने के बाद? कैसा रहा इंटरव्यू का, और जो इंटरव्यूअर थे उसका कैसा लगा कि आपके प्रति कैसा थे वो? देखिए मुझे तो काफ़ी खुशनुमा माहौल लगा, क्योंकि वो लोग मेरे जॉब को देख के काफ़ी खुश थे, जॉब और उनका जॉब प्रोफाइल और सैलरी। तो उन लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छे प्रोफाइल पे हो, फिर बिहार क्यों आना चाहते हो, क्या सर्विस प्रायोरिटी क्या है? मैं बोला सर डीएसपी बिहार पुलिस सेवा में आना चाहता हूँ। तो अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा लगा, उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे मेरे ऑप्शनल से, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बीपीएससी 67वां देखिए जो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हो गया है, लगातार सुर्खियों में बना है, दाग उस पर लग गया है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, कई लोगों के नाम आ रहे, जाँच अभी फ़िलहाल चल रहा है। ऐसे में आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप इंटरव्यू दे करके आए हैं, अभ्यर्थी हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए बीपीएससी एक बहुत बड़ी आयोग है और एक एग्ज़ाम पे कुछ दाग लगने से आप बीपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अगर जो अभी तक सक्सेसफुली इतने दिनों तक कंडक्ट की है एग्ज़ाम, एक छोटा सा दाग लगने से, एक दाग लगने से आप उसको ये नहीं कह सकते कि आयोग ख़राब है, ये है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे, जो बीपीएससी अपना कदम उठाएगी। ज़रूरी कदम उठाए जाएँ ताकि लोगों को लगे कि निष्पक्ष जांच हुई, जो कैंडिडेट हैं सालों साल मेहनत करते हैं उनको उन पे फिर से भरोसा हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग मेहनत करके दिन रात पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिला। अगर क्वेश्चन लीक हो गया, जो अच्छे कैंडिडेट अच्छे स्कोर किए होंगे, तो वो लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होंगे ही। अगर आपका बीपीएससी में हो जाता है, आप कह रहे हैं डीएसपी बनना चाहते हैं, बिहार उतने बड़े पैकेज को छोड़ करके आप आराम से सेटल हो जाइएगा? जी बिल्कुल, अपना होम स्टेट है, अपना होम स्टेट में आने का अलग ही मज़ा होता है। सही बात है। क्या नाम, शुभ नाम बताएं फिर? मनीष कुमार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हमारे साथ मनीष जी मौजूद थे जो कि अभी इंटरव्यू दे करके निकले हैं। देखिए उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरीके से अगर कोई सवाल में फंसते हैं तो किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से कोई दिक्कत होता है तो आपको सवाल का सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के इंटरव्यू के दौरान, कोई समस्या नहीं हो, अनुलोम विलोम करके जाइए, पानी पी करके जाइए। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल है कि वहाँ पे खुशनुमा माहौल रहता है। उन्होंने ये बीपीएससी का इंटरव्यू जब दे करके निकले तो उन्होंने बताया। फिलहाल इसमें इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।